शेंगन वीज़ा मिल गया है एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। यूरोप 5 बार घूमने के बाद आई हैव पुट टुगेदर माई टॉप 10 ट्रैवल टिप्स फॉर फर्स्ट टाइम इंडियन ट्रैवलर्स, ताकि तुम्हें यूरोप जाके ये ना लगे कि काश मुझे ये सब पहले से पता होता। ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 5 टिप्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था और मेरे व्यूअर्स का टेंशन थोड़ा सा कम। इंस्टाग्राम रील्स का असर है, इसलिए मैंने उस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। You are a good question. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नो प्रॉब्लम, ये वीडियो पहले देख लो, बाद में वो भी देख लेना। ऑर्डर मैटर नहीं करता, टिप्स दोनों की यूजफुल हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी यूरोप पैकिंग हैक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रिक्स, फ्री वॉकिंग टूर्स, सिम कार्ड का जुगाड़ और बजट सेविंग हैक्स के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं विद टिप नंबर 6, अकोमोडेशन या फिर वेयर टू स्टे। सबसे बड़ा सवाल जब आप यूरोप जा रहे हो, रहने का क्या करना है। और सिर्फ चीप स्टे ढूंढने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट रहना पड़ता है। चलो पहले क्या बुक करें उस पर बात कर लेते हैं। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार होटल में रुकें, हॉस्टल में रुकें या फिर एयरबीएनबी में रुकें। होटल अगर रुक सकते हो अगर आपको प्राइवेसी और कंफर्ट चाहिए, बजट फ्लेक्सिबल है, देन गो फॉर इट। बट यूरोप में होटल का मतलब है कि 8 से 10 हज़ार पर नाइट का खर्चा बहुत आराम से हो जाएगा और कोई आपका सामान भी नहीं उठाएगा वहाँ पर। हॉस्टल में आप रुको अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या बजट ट्रिप पे हो, हॉस्टल उस चीज़ के लिए ग्रेट है। डॉर्म्स आपको 20 से 40 यूरो में मिल जाएंगे और कुछ जगह तो फ्री का ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है आपको। फ्री है? ओके। वैसे अगर आप 2 से 4 लोग भी हो तो भी आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो हॉस्टल में रहना, क्योंकि इट्स मच मोर फन। एयरबीएनबी आप रुको अगर आप 2, 4, 5, 6 लोग हो, आपको किचन चाहिए, एक अपनापन चाहिए, आप वहाँ कुक कर सकते हो या फिर आप अपनी मैगी बना सकते हो। बट एक चीज़ और याद रखना कि यूरोप में जो एयरबीएनबी का यूजुअली चेकआउट होता है वो होता है सुबह 9-10 बजे। एंड व्हेन यू लीव एन एयरबीएनबी, आप उसको गंदी हालत में नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट आपको उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके देनी भी होती है। एंड ऑल्सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, सिटीज़ लाइक एम्स्टर्डम या फ्लोरेंस में एयरबीएनबीज़ पे थोड़ा सा वो लोग हिट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह से क्या हो गया, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए रेंट एक्सपेंसिव हो गया है। तो आप ये भी एक बार चीज़ें नोट कर लेना कि कौन से सिटीज़ में एयरबीएनबीज़ अलाउड हैं भी या नहीं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि यार ये सारी चीज़ें बुक कैसे करनी है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ booking.com। आपको सब कुछ इसी साइट पे मिल जाएगा। आपको हॉस्टल रुकना है या फिर आपको होटल चाहिए या फिर आपको पे लेटर करना है, इसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। हॉस्टल वर्ल्ड इज समथिंग दैट आई यूज टू बुक हॉस्टल्स एंड विलाज या एयरबीएनबी के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव airbnb.com। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोकेशन। आउटस्कर्ट्स में सस्ता मिल जाता है, टेम्पटिंग लगता है, लेकिन ट्रुथ ये है आउटस्कर्ट्स में रहना मतलब रोज़ का 30 से 40 मिनट का ट्रैवल, मेट्रो का पैसा, प्लस एंड में आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होती है। रात को लेट आने पे सेफ्टी कंसर्न भी होता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर फीमेल ट्रैवलर हो तो सिटी सेंटर के पास रहो या एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डायरेक्ट एक्सेस के साथ। मेरे लिए गोल्डन रूल ये है कि स्टे विद इन 10 to 15 मिनट्स ऑफ द सिटी सेंटर बाय मेट्रो और ट्रैम। थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा बट डेली टाइम और स्ट्रेस दोनों बच जाते हैं। एक बोनस टिप ये दूंगा कि हर सिटी में ना सिटी टैक्स होता है 2 to 5 यूरो पर पर्सन पर नाइट, तो फाइनल कॉस्ट देखते वक्त उसको भी काउंट कर लेना। इन शॉर्ट, सस्ती स्टे लेने चक्कर में ट्रिप का मज़ा ना चले जाए। कंफर्ट प्लस लोकेशन दोनों मैटर करते हैं। उसके बाद आते हैं अपन टिप नंबर 7 पे, विच इज़ डोंट ओवर पैक योर आइटिनरी। सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं फर्स्ट टाइम यूरोप जाने की, वो है कि 5 कंट्रीज़, 8 सिटीज़, 9 डेज़ का आइटिनरी बना लेते हैं। ब्रो, ये कोई वर्ल्ड टूर नहीं हो रहा है। हर दिन ट्रेन या फ्लाइट चेंज करना, हर रात नया अकोमोडेशन, थक जाओगे। इंस्टेड आई वुड रिकमेंड फोकस ऑन 2 या मैक्सिमम 3 सिटीज़ और उनको अच्छे से एक्सप्लोर करो। एग्जाम्पल, पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स। ईजी ट्रेन कनेक्शन है, डिफरेंट वाइब्स है, नो रश एंड यू कैन एक्सप्लोर दो सिटीज़ इनसाइड आउट। स्लो ट्रैवल मतलब बेटर मेमोरीज, चिल वाइब्स एंड यू कैन एक्चुअली फील द प्लेस। ट्रस्ट मी, इंस्टाग्राम के लिए भी अच्छे फ़ोटोज़ वहीं मिलते हैं जब आप थोड़ा रुक के जीते हो। नहीं तो बस यही होगा, लोकेशन पे पहुंचोगे, फ़ोटो क्लिक करोगे एंड देन यू विल बी ऑन टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हर जगह के ट्रेन चेक इन, चेकआउट और लैंग्वेजेस एडजस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। सो बी स्मार्ट, लेस इज़ मोर। और यूरोप का मज़ा तभी आएगा जब तुम भाग नहीं रहे होगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ पॉपुलर आइटिनरीज ऑफ यूरोप की, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके बाद मूव करते हैं टिप नंबर 8, सिविक सेंस 101। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप, एंड प्लीज़ डोंट स्किप इवन इफ़ यू थिंक यू नो एवरीथिंग। You are representing India when you are traveling anywhere outside India and we are not respected enough। विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
कुछ लोगों की वजह से पूरे इंडियंस की रिस्पेक्ट लूज हो रही है और मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। देखो, इंडियन पासपोर्ट स्ट्रांग हो गया है, वीज़ा लग गया है, बट अगर आप बिहेव नहीं करोगे तो यूरोपियंस तो क्या, हम इंडियंस पे आपके साथ चिल नहीं करना चाहेंगे। कुछ बेसिक थिंग्स बता रहा हूँ, प्लीज़ फॉलो कर लो। जैसे लिटर मत करो, बिन्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो भी खा रहे हो पी रहे हो उसका रैपर अपने जेब में डाल लो जब तक डस्टबिन ना मिले। मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वॉल्यूम लो रखो। यूरोप में लोग मेट्रो में या तो बुक पढ़ते हैं या अपना हेडफोन लगा के पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, ज़ोर से फ़ोन पे नहीं चलाते, हाँ मम्मी इमिग्रेशन हो गया है मेरा। और रील्स तो स्पीकर पे बिल्कुल भी नहीं देखते। एक एस्केलेटर का रूल याद रखो कि आप जब ऊपर जा रहे हो तो राइट साइड में खड़े होना है, लेफ्ट साइड वाली चीज़ हमेशा छोड़नी है, जिससे कोई अगर जल्दी में हो तो वो नीचे या ऊपर जा सके। इट गोज विदाउट सेइंग, नेक्स्ट स्टेप है डोंट कट द लाइन। क्यू में लगना पड़ता है, म्यूजियम हो, बस स्टॉप हो या कैफ़े हो, लाइन अगर है तो उसको रिस्पेक्ट करो प्लीज़। बस में, मेट्रो में या लिफ्ट में अगर एंटर कर रहे हो तो पहले लोगों को एग्जिट करने दो। एंड अगर ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो फुटपाथ ब्लॉक मत करो, गले में हाथ डालकर मत चलो, पीछे वालों को चलने का मौका दो। एंड गलती से भी बाइक लेन में तो मत चल लेना। रेस्टोरेंट में अगर विजिट कर रहे हो तो स्टाफ से रिस्पेक्ट से बात करो। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करो, चाहे होटल का क्लीनिंग स्टाफ हो, मैनेजर हो या कोई राह चलता गलती से टकरा जाए आपसे तब भी। इफ़ यू आर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट एंड हैव मेड अ मेस, इट्स योर मेस टू क्लीन अप और किसी का नहीं है। मेल हो एंड अपने फ्लो पे कंट्रोल नहीं है तो कभी कभी आप बैठ के भी पीक कर सकते हो। और हाँ, वॉक ऑन द राइट साइड एंड यू मेक श्योर दैट यू आर क्रॉसिंग द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज़ ग्रीन। एंड प्लीज़ जे वॉक तो बिल्कुल मत करना। एंड अगर ड्राइव कर रहे हो तो फालतू हॉर्न भी मत बजाना। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँगा कि पासपोर्ट से आप इंटरनेशनल बनते हो लेकिन बिहेवियर से कल्चर्ड दिखते हो। टिप नंबर 9 पे बात करते हैं कैश, फॉरेक्स एंड कार्ड। यूरोप जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि INR लेके जाएं, फॉरेक्स कार्ड लेके जाएं या फिर इंडिया से ही सारा INR यूरो में चेंज करा लें। सबसे पहला गोल्डन रूल तो ये है कि आप एयरपोर्ट से कभी भी फॉरेक्स मत लेना, वहाँ मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा घटिया रेट। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अपने आप ट्रस्टेड लोकल फॉरेक्स वेंडर से कैश ले लो या बुक माई फॉरेक्स जैसी ऐप से आपको बेटर रेट मिल जाएगा और होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि मेरे जयपुर में जो लोकल एजेंट है उससे मैं हमेशा यूरो या कभी कभी डॉलर भी कैरी करके ले जाता हूँ। तो फिर कैश कितना लेके जाएं? मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 100 से 200 यूरो तो अपने पास रख लो छोटे नोट्स में। काफ़ी जगह कार्ड चलता नहीं है या फिर कुछ छोटी कैफे टॉयलेट्स या टूरिस्ट टैक्स के लिए आपको सिर्फ कैश ही देना होता है। कार्ड के लिए क्या करें वो उस पर आते हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ कि आप ट्राई करें कि इंडियन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप नहीं यूज़ करें। रीज़न बीइंग जो भी आपका एक्सचेंज रेट है वो तो उनका बैंक में ऑलरेडी हाई होता है, उसके ऊपर से 3 से 4% या अपना फॉरेक्स मार्कअप भी लगाते हैं, तो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ भी 3 से 5% महंगी ही मिलती है। इंस्टेड आप यूज़ कर सकते हो फॉरेक्स कार्ड या फिर ज़ीरो मार्कअप वाले कार्ड्स जैसे कि नियो ग्लोबल हो गया या फिर FI का कार्ड हो गया या फिर IDFC का एक कार्ड है, स्केपिया कार्ड है। इन सब में फॉरेक्स मार्कअप फ़ी बिल्कुल ज़ीरो होती है और जो रियल टाइम इंटरबैंक रेट मिलता है नियो के, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें ये भी फ़ायदा है कि इवन 10 लाख की लिमिट के ऊपर भी आप जब ईयरली ट्रांसैक्ट करते हो तो 20% का TCS या TDS लगता है, वो नहीं लगता। बट ये नियो के डेबिट कार्ड्स में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप। और इन सारे फॉरेक्स कार्ड्स की ये भी होती है कि ऐप होती है, वहाँ से आप कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक, कैश विड्रॉल की भी मोस्टली इन सब में फ्लैट फ़ी होती है। मैं ऑनेस्टली 4 साल से वैसे तो नियो यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मिक्स्ड रहा है। थाईलैंड में 1-2 बार नहीं चला था तो आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। मैं यही प्रो टिप दूंगा कि अपने डेबिट कार्ड या इंडियन क्रेडिट कार्ड को साथ में ज़रूर रखें, जस्ट इन केस आपका फॉरेक्स कार्ड गुम जाए या काम नहीं कर रहा हो तो वो तो आपके पास हमेशा रहेगा ही। और हाँ, मैं पर्सनली 3 से 6 कार्ड लेके जाता हूँ, 2 फॉरेक्स कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड या 2 डेबिट कार्ड, और इन सबको अलग अलग जगहों पे रखता हूँ। तो जस्ट इन केस लेट से मेरा साइड बैग चोरी हो गया या फिर मेरा लैपटॉप बैग चोरी हो गया तो मेरे जो 2 और कार्ड्स हैं वो अलग अलग जगहों पे रहेंगे। मैं ये सेम स्प्लिट अपने मनी के साथ भी करता हूँ कि कहीं डॉलर रख लेता हूँ, कहीं INR रख लेता हूँ और कहीं यूरो रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जस्ट इन केस कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, हॉस्टल में चोरी हो जाए या कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो जाए, आप कभी भी फॉरेन कंट्री में
कंगाल नहीं हो जाओगे। आशा करता हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आते हैं टिप नंबर 10 की तरफ, एयरपोर्ट हैक्स एंड ट्रैवल डे सर्वाइवल गाइड। यूरोप पहुंचने से पहले भी एक सबसे बड़ी बैटल होती है, वो है एयरपोर्ट एंड ट्रैवल डे, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पर गलती करी तो आपकी ट्रिप शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल तो स्विस एल्प्स के माउंटेन से भी ज़्यादा हाई होगा। तो देखो, रूल नंबर 1 ये है कि एयरपोर्ट पर टाइम से पहुंचो। काफ़ी बेसिक रूल है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है तो आप 3 घंटे पहले पहुंच जाओ। शेंगन वीज़ा होल्डर हो तो इमिग्रेशन पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हो मेरी तरह तो आप FTI TTP के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको इमिग्रेशन की क्यू में नहीं खड़ा होना होगा एंड पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू शुड वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सेकंड टिप मैं आपको ये दूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में रखो। आपका वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सेट्रा। एयरपोर्ट पे अगर आप लास्ट मिनट गैलरी में स्क्रीनशॉट कहाँ गया वाला गेम मत खेलना। इंडिया में अगर FTI TTP से इमिग्रेशन स्किप कर भी लोगे फिर भी यूरोप में तो करना ही पड़ेगा ना। तो इट्स गुड टू ऑर्गेनाइज। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, एक PDF बना लेता हूँ सारी बुकिंग, फ्लाइट्स और होटल टिकट्स की, एंड दैट PDF इज मर्ज्ड एंड अरेंज्ड बाय डेट। तो सबसे पहले मेरी यहाँ से फ्लाइट टिकट, फिर मेरा फर्स्ट डे, फिर सेकंड स्टे, फिर मे बी अ ट्रेन टिकट टू इंट्रा शेंगन एंड सारी करके लास्ट में मेरा रिटर्न टिकट। तो ये एक फुल PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यूजुअली मर्ज्ड होते हैं। इसके बाद नॉन शेंगन टू शेंगन लेओवर लाइक फ्रैंकफर्ट या पेरिस, तो आपका इमिग्रेशन फर्स्ट स्टॉप पे ही होगा, आपके फाइनल स्टॉप पे नहीं। सो लेट्स से आप जा रहे हो दिल्ली से बार्सिलोना, बट आपका फर्स्ट जो लेओवर है वो पेरिस में है, तो पेरिस में ही आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, बार्सिलोना में नहीं। एंड दिस इज सेम वाइल एग्जिटिंग टू। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी जरूरी है कि हैंड बैगेज वहाँ सिर्फ 7 किलो का ही होता है। ये कोई इंडिया की ट्रेन का जनरल कोच नहीं है। एयरलाइन स्ट्रिक्ट होती है। पावर बैंक्स, लिक्विड 100 ml से कम, लैपटॉप सेपरेट, सब चेक होगा। और अगर आप लो कॉस्ट एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हो लाइक Ryanair, दे लिटरली वे योर हैंड लगेज एंड साइज ऑफ द बैग, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ दिस इन यूरोप। उसके बाद एक और टिप है कि भाई पानी का जुगाड़ कर लो। हमेशा मैं क्या करता हूँ, अपने साथ एक खाली बॉटल रखता हूँ जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के बाद उसको मैं रीफिल कर लेता हूँ। नहीं तो 3 से 4 यूरो की मिलती है आपको एयरपोर्ट्स पे, एंड देन द थर्स्ट ट्रैप इज वेरी रियल। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टिप, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एट द इमिग्रेशन। यू डोंट नीड टू पैनिक, जस्ट आंसर कॉन्फिडेंटली व्हाई यू आर विजिटिंग, वेयर यू आर स्टेइंग, अपनी होटल बुकिंग दिखाओ, Airbnb बुकिंग दिखाओ एंड रिटर्न फ्लाइट की डिटेल्स हैंडी रखो। प्रिंट आउट करा लो या फिर एक PDF बना लो, जैसा कि हमने ऊपर बात किया था। एक चीज़ और, एयरपोर्ट का जो वाईफाई होता है वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। बहुत जगह तो आपको अपनी पासपोर्ट की डिटेल भी डालनी पड़ती है इफ़ यू नीड टू यूज़ द फ्री वाईफाई। लास्ट में एक और बेसिक टिप देना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट स्लीप एट द गेट। मैंने लिटरली काफ़ी लोगों को देखा है वो सो जाते हैं गेट पे। एयरपोर्ट्स आर साइलेंट इन मेजॉरिटी सिटीज़ एंड इंडिया की तरह नहीं है कि वो आप लोगों को कॉल करेंगे कि सुनो आप हमारी फ्लाइट जाने वाली है क्या, आप आ रहे हो। दे डू नॉट डू दैट। सो इफ़ यू मिस इट इज़ योर लॉस। तो ये थी मेरी यूरोप की टॉप 10 ट्रैवल टिप्स। अगर आपको कोई भी कंट्री स्पेसिफिक हेल्प या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो अपना क्वेश्चन एंड आई गारंटी कि मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो में कमेंट करें और शेयर कर दीजिए इसको अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप जाने वाले हो यूरोप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुमित निहलानी एंड यू हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय फॉर नाउ।